वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में सौरभ सर में। चलिए, आप हैं सौरभ श्रीवास्तव के साथ और मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं कि हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर को कैसे लिखें। चलिए, लेटर तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें दोस्तों, तो ये वो लेटर हैं जो जो हम अपने ऑफिशियल्स लोगों को लिखते हैं, अधिकारियों को लिखते हैं, जो अपने प्रिंसिपल सर को लिख सकते हैं, जैसे अपने डीएम सर को लिख सकते हैं, अपने बिजली विभाग में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जेई सर को लिख सकते हैं। ऐसे लेटर्स जो दोस्तों होते हैं, इन्हें हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। और अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें, तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब वही लेटर होते हैं जिसे हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने पिताजी को, माताजी को, अंकल जी को, इन्हें जो लेटर लिख सकते हैं दोस्तों, उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो चलिए, पहले मैं बात करता हूँ फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल हिंदी में अगर बात करें तो इसे औपचारिक पत्र कहते हैं और इन्हें वहाँ लिखा जाता है जहाँ पर हम अपने पत्रों के माध्यम से कोई निवेदन करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी किसी बात को रखते हैं। वो लेटर फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। आमतौर पर अधिकारियों को लिखे जाने वाले लेटर फॉर्मल लेटर कहे जाते हैं दोस्तों। चलिए, अभी मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो है फॉर्मल लेटर का आपके सामने एक डिज़ाइन, कि आखिर कैसे फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को ही अगर हम सेकंड पार्ट में कहते हैं दोस्तों, तो कंप्लेंट लेटर की बात करते हैं। कंप्लेंट लेटर यानी शिकायत पत्र। तो आमतौर पर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले जो लेटर्स होते हैं वो शिकायत पत्र होते हैं, कंप्लेंट लेटर होते हैं। वो जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए आपके सामने एक मॉडल रखा जा रहा है। कैसा मॉडल है ये? फॉर्मल लेटर का मॉडल है कि आखिर फॉर्मल लेटर को लिखा कैसे जाता है। दोस्तों, मैंने क्या बताया? फॉर्मल लेटर हम कहाँ लिखते हैं? ऑफिसर्स लेटर में। यानी हम अपने निवेदन करते हैं, अपने शिकायतों को रखते हैं अधिकारियों से, ताकि हम अपनी बातों को उनके सामने रख करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसलिए मैंने आपके सामने क्या मॉडल रखा है? फॉर्मल लेटर्स का या कंप्लेंट लेटर्स का। तो फॉर्मल लेटर जिन्हें हम कहते हैं औपचारिक पत्र, कंप्लेंट लेटर यानी शिकायत पत्र। तो शिकायत पत्र आमतौर पर हम अपने अधिकारियों को ही लिखते हैं, इसलिए हम इसे फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फॉर्मल लेटर का क्या मॉडल है, कैसे हम फॉर्मल लेटर को लिखें? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लेटर्स रटने हो, याद करने हो, तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप कितने लेटर्स याद कर सकते हैं? दैट इज नॉट कन्फर्म कि एग्जाम में कौन से लेटर आ जाएंगे, और दैट इज नॉट कन्फर्म इन द लाइफ कि आपको कब कहाँ कैसे लेटर लिखने की आवश्यकता पड़ जाए। तो याद रखें, लेटर्स को लिखने के लिए हमें समझना होता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए कंपलसरी हैं, जो हम जानें, क्या तरीके हैं लिखने के। ओके दोस्तों, चलिए पहले आते हैं अपने इस मॉडल पर कि आखिर ये तरीका क्या है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी लेटर को लिखते समय अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो यू हैव टू राइट द एड्रेस। आपको एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है? सेंडर्स एड्रेस, यानी जो पत्र को भेज रहा है, यानी पत्र लिखने वाला। तो पत्र लिखने वाला या पत्र भेजने वाला जिसे हम सेंडर कहते हैं। जैसे आप अगर किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो ये आपका एड्रेस होगा। तो यानी सबसे पहले दोस्तों हमें क्या लिखना है? अपना खुद का एड्रेस। तो ये हमने एक एड्रेस लिख लिया। अब दोस्तों, एग्जाम क्या है? एग्जाम में जो हम लेटर लिखते हैं, या जो भी लेटर हमें दिए जाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, वो बस केवल मॉडल होते हैं, क्योंकि वास्तव में वहाँ पत्र लिख नहीं रहे होते। वहाँ पर बताते हैं कि हाँ, इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है और पत्र लिखने का ये प्रोफार्मा है, इस प्रकार से ये मॉडल है जिससे हम पत्र को लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों हमें करना है कि हमें कोई भी एक एड्रेस लिख देना है। ओके दोस्तों, कोई भी एक एड्रेस लिख देना है। छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख सकता हूँ किसी भी एड्रेस का। जैसे मैंने कह दिया 117, 117 हमने एक एड्रेस लिख दिया अपने से, आवास विकास कॉलोनी। और यहां पर हमने नीचे का एड्रेस डाल दिया। भैया देखिए, हमारा एड्रेस हो गया। अब सिटी का नेम क्या हो गया दोस्तों? प्रयागराज। तो ये दोस्तों क्या हो गया? ये एक एड्रेस तैयार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना खुद का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी एड्रेस समझ में आता है, आप उसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 117 लाजपत नगर दिल्ली। आप लिख सकते हैं 117 बांद्रा मुंबई। इट मीन्स आप एड्रेस कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका खुद का एड्रेस होगा दोस्तों। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है दोस्तों? आपने एक एड्रेस को लिखना है।
और एड्रेस के ठीक नीचे क्या लिखना है दोस्तों, सिटी नेम। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, एड्रेस और सिटी नेम। तो आपने पहले एड्रेस लिखा, अपना खुद का एड्रेस कोई भी लिख सकते हो आप, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, आगरा, कहीं का भी लिख सकते हो। और इसके ठीक नीचे क्या करना है आपको, सिटी नेम लिख देना है। जैसे मैंने क्या लिखा था, प्रयागराज, आप लिख सकते हो दिल्ली, लखनऊ, कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों आप। फिर आपने एक स्पेस दे देना है। क्या करना है दोस्तों, स्पेस दे देना है। जैसे हमने कहा एड्रेस लिख लिया, सिटी लिख लिया, हमको यहाँ पर एक स्पेस दे देना है। अब स्पेस दे करके नीचे एक लाइन छोड़ करके हमें क्या लिखना है दोस्तों, डेट। कौन सी डेट लिखनी है, आपको वही डेट लिखनी है जो आपके एग्जाम के डेट है। आपको वही डेट लिखनी है जिस डेट पे आप किसी को कंप्लेंट लेटर या फॉर्मल लेटर लिखना चाहते हो, आपको सेम डेट लिख देनी है जिस डेट पे आपको भेजना है। नेक्स्ट दोस्तों, फिर आप किसे लेटर लिख रहे हो, चलिए लेटर लिखने का रीजन देखते हैं। आपके विद्यालय में, लाइब्रेरी में बुक्स कम हो गए, बुक्स की शॉर्टेज हो गई, तो आप किसको लेटर लिखोगे, प्रिंसिपल सर को लिखोगे। तो पहले हमने क्या लिखा है, ऑफिसर्स पोस्ट नेम, मतलब जिसको आप लिख रहे हो लेटर, उसका क्या पोस्ट है, उसकी पोस्ट का नाम लिख देना है। जैसे हमने लिख दिया द प्रिंसिपल। आपके स्कूल के पानी की टंकी में पानी गंदे आ रहे हैं, अब आपने कंप्लेन लेटर लिखना, किसको लिखोगे, द प्रिंसिपल। आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली है वो डिस्टर्ब हो गई है, किसको लिखोगे, जूनियर इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो आप किसको लिखोगे, जूनियर इंजीनियर को लिखोगे। आपके मोहल्ले में कहीं चोरी हो गई तो किसे लिखोगे आप, टू द एसपी, टू द एसपी, इंस्पेक्टर सर को लिख सकते हैं आप। काम नहीं बन रहा है, आप डीएम सर को लिख सकते हैं। आपके मोहल्ले में रोड गड़बड़ हो गई है, आपके मोहल्ले में कचड़े जमा रहते हैं, पानी निकल नहीं पा रहा है, नाली की निकासी सही नहीं है, किसको लिखेंगे आप, टू द म्युनिसिपल ऑफिसर। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई अधिकारी होगा जिसे हम लेटर को लिखना है। तो हम उस अधिकारी का नाम लिखेंगे, उसके पोस्ट का नाम लिखेंगे, कहाँ दोस्तों, ऑफिसर्स पोस्ट है यहाँ पर। और उसके ठीक बाद क्या लिखेंगे, उसका क्या डिपार्टमेंट है। जैसे अगर वो बिजली विभाग में है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, नगर निगम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसके सिटी का नाम, जिस सिटी में वो कार्यरत हैं, जिस सिटी में आपके पढ़ते हैं वो, उस सिटी का नाम लिखेंगे। चलिए फिर सब्जेक्ट पर आते हैं। सब्जेक्ट यानी दोस्तों मुद्दा, कि आखिर मेरा कंप्लेन क्या है, कंप्लेन क्या है, उसे हम यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में हमारा कंप्लेन क्या है भाई दोस्तों, मान लेते हैं हमारे यहाँ समस्या हो रही है पानी की, मतलब गवर्नमेंट का जो पानी है वो हमारे यहाँ कभी आता है कभी नहीं आता है। तो लिखेंगे सब्जेक्ट, द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर वाटर सप्लाई इन माई लोकेलिटी। तो क्या हो गया दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर वाटर सप्लाई, मतलब पानी तो आ रहा है, इरेगुलर आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। कहाँ पे, इन माई कॉलोनी, इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में। अच्छा, मान लीजिए प्रॉब्लम पूरे सिटी की है, द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन माई सिटी या इन आवर सिटी। तो इन आवर सिटी में क्या प्रॉब्लम है भाई, नॉइज पॉल्यूशन, मतलब बहुत ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तमाम तरह के आपके सिटी में बहुत ढेर सारे इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वहाँ से ढेर सारा नॉइज ग्रो होता है, वहाँ से बहुत सारा नॉइज क्रिएट होता है, तो इससे नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। या आपके अगल बगल आस पड़ोस में बहुत सारे लाउड स्पीकर वगैरह बजते रहते हैं, बहुत सारे बैरेज लॉन हैं जो कि अनियंत्रित तरीके से साउंड करते रहते हैं। तो क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन माई लोकेलिटी या इन माई सिटी। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन माई सिटी, मतलब जैसी प्रॉब्लम आपको हो जाए दोस्तों, जिस प्रॉब्लम के लिए आपको लिखना है, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर गैदरिंग, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर कलेक्टिंग ऑन द रोड्स इन माई लोकेलिटी, मेरे मोहल्ले में जो सड़क पर पानी इकट्ठा हो रहा है उसकी प्रॉब्लम हो रही है, रोड अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे कि आखिर हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, क्या हमें लिखना है, क्या हमारे प्रॉब्लम है। फिर दोस्तों आते हैं, या तो हमारे सर होंगे या तो मैम होंगे, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, सर या मैम, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी जी हैं उनके लिए हम लिख देंगे। फिर आगे का प्रोफार्मा फिक्स है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े सविनय निवेदन पूर्वक, आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं चाहूंगा, योर काइंड नोटिस, आपका ध्यान आकर्षित करना, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, उस समस्या की ओर। कौन सी समस्या है भाई, अब आपकी समस्या है वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी, इरेगुलर वाटर सप्लाई यानी अनियमित पानी की सप्लाई होना, आपकी प्रॉब्लम है लैकनेस ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में किताबों का अभाव होना,
आपकी प्रॉब्लम है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, आप उसे लिख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम है ओनली पॉल्यूशन ऑफ द सिटी, तो आप उसे यहां लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं गार्बेज कलेक्शन इन योर लोकेलिटी, इन योर स्टेट, आपके स्टेट में आपके सड़क पर गार्बेज कलेक्शन है, कूड़े का ढेर है, बट नो वन या नो स्वीपर कम्स एंड स्वीप इट, कोई स्वीपर आपके यहाँ आकर इसे सफाई नहीं करता है। तो मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर दोस्तों 2 लाइन में आपको बताना है कि आपकी समस्या क्या है। अब आपकी समस्या कैसे है, जैसे मेरी समस्या क्या है भाई, कि कह सकते हैं द वाटर is irregular या the water supply is irregular in our locality and people have to go their office without bathing and without having food। भाई पानी की समस्या ऐसी है कि बिना खाए और बिना नहाए लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है। द प्रॉब्लम्स आर कॉमन, प्रॉब्लम कॉमन है फॉर ऑल द पीपल, तो वाटर की कारण जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम यहाँ लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, आप इसको बता सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन हैज कम, बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया है। एंड द स्टूडेंट्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या से जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं। दे आर अनेबल टू स्टडी इन द नाइट, वो रात में पढ़ नहीं पा रहे हैं। नाइट इज परफेक्ट फॉर देयर स्टडी, रात उनके पढ़ने के लिए परफेक्ट होती है, बट दे आर अनेबल टू स्टडी ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे। तो ये हमारी समस्या, उस समस्या को आप यहाँ पे लिखिए कि प्रॉब्लम कब से है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, 2-4 दिनों से इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, तो हम लोग मतलब पढ़ नहीं पा रहे। महीने भर समस्या है, हम लोगों ने कंप्लेन किया, कोई उसका सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। वाटर की समस्या है तो उसके बारे में बताइए। आपके मोहल्ले में लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि की समस्या है तो उसके बारे में बताइए कब से है। मतलब इस समस्या के बारे में आपको यहाँ पर 2-3 लाइनों में बताना है। फिर दोस्तों हमको लास्ट में क्या लिखना है, प्लीज लुक इनटू द मैटर, आप इस मामले को जांच करें। लुक इनटू मतलब ध्यान दें, इसकी जांच करें। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके। एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम, और हमारी समस्याओं का समाधान करें। वी शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, हम आपके बहुत थैंकफुल होंगे, बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर फेथफुली, योर फेथफुली के बाद दोस्तों याद रखें अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर आप इसके नीचे XYZ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस कम था मैंने सामने लिख दिया है। आपको योर फेथफुली के नीचे लिखना है XYZ। ध्यान दें दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है कि आपको सिटी के बाद गैप देना है 1 लाइन का, फिर डेट के बाद फिर से 1 लाइन का गैप देना है, फिर सिटी के बाद फिर से 1 लाइन का गैप देना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों वो क्या है कि आपको लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से सारे जितने भी चीजें लिखी हुई हैं सबको बिल्कुल बराबर लिखना है। याद रखें, लेफ्ट साइड से जितना भी प्रोफार्मा हमने लिखा है, जितने भी लाइंस हमने लिखी हैं, सब लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर होने चाहिए ताकि जो आपके लेटर देखने में कैसे लगे, अट्रैक्टिव लगे। ये तो केवल आपको हमने मॉडल दिया है, इस मॉडल की मदद से आप लेटर्स को खुद से बना सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। मैं आपको 1 या 2 दिन में जल्द से जल्द पूरा का पूरा लेटर का ही प्रोफार्मा देने वाला हूं कि बस आपको केवल 1-2 वर्ड को चेंज करना है और समझ लेना है कि हाँ लेटर ऐसे ही बनेगा। आपको उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी होगी। मैं जल्द ही आपके सामने आज इवनिंग में या कल जल्दी ही इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को देखें, खुद से लेटर बनाने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हाँ, पूरी वीडियो को आप वॉच करें, और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।